स्वागत है दोस्तों आपका एनसीईआरटी कैंप में। मेरा नाम है अमित और आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये हमारा पहला क्विज है। इसके बाद बहुत जल्द मोस्ट प्रोबेबली कल जो है इसका सेकंड क्विज भी आ जाएगा, उसमें और 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, पहले आज देखते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए आप लोग सीट बेल्ट बांध दीजिए, बैठ जाइए हमारे साथ और क्विज को एंजॉय करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देन चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। An image of an object produced on a screen which is about 36 centimeter using a convex lens. तो क्या बोला, एक इमेज बन रहा है स्क्रीन के ऊपर और उसकी हाइट कितनी है, इमेज की हाइट 36 सेंटीमीटर। और ये कब बन रहा है, जब उसको एक कॉन्वेक्स लेंस के पास ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, और क्या है, द इमेज प्रोड्यूस्ड इज अबाउट 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बन रही है उसकी साइज ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है। ठीक है, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन गिवन है। पहला क्या, ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर इमेज की हाइट कितनी है, और ये भी बोल दिया इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है। अब क्या निकालनी है, व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना, बहुत सिंपल, आप निकाल लोगे। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है ये बतानी है हमें, बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकंड 33, थर्ड वन इज 39 एंड फोर्थ वन इज 108। तो उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी आप बताना मुझे। ठीक है, सारे आंसर जो होंगे ना कमेंट सेक्शन में आके पिन कर देंगे, आप देखना, हमारे साथ इंटरेक्ट करना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी रहेगा वहां पे। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप में आके हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Next one is Yash conducts an experiment using an object of height 10 cm and a concave lens with focal length 20 cm. यश ने एक्सपेरिमेंट करा और क्या करा, उसने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा है 10 सेंटीमीटर हाइट का और फोकल लेंस जो है कॉन्केव लेंस के पास रखा है ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट की जो है उस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कितनी, 20 सेंटीमीटर। और क्या है, the object is placed at a distance of 25 cm from the lens. Can the image be formed on a screen? तो हमें बतानी है ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट देखो लेंस से ना 25 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, क्या ऑब्जेक्ट, क्या जो हमारी इमेज है वो स्क्रीन पे बन पाएगा क्या। पहला देखिए, पहला ऑप्शन क्या, यस द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, जो इमेज बनेगा रियल होगा। सेकंड वन, यस एज द इमेज फॉर्म्ड विल बी इरेक्ट, जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट होगा। थर्ड वन इज नो, इमेज फॉर्म नहीं होगा, क्यों, एज द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नो, द इमेज वोंट बी फॉर्म एज बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड। तो देखो चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको। हमें क्या पता करनी है, क्या इमेज बनेगा स्क्रीन पे, अगर बनेगा तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, अगर नहीं बनेगा तो कौन सा है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें रियर व्यू मिरर लगा हुआ है आगे में। अब मुझे बताने है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी, क्या मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, मोर देन 1 है, इक्वल्स टू 1 है, और can be more than or less than 1 depending upon the position of the object in front of it. ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है उसकी मैग्निफिकेशन चेंज हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है क्या, देखना है हमको, बताने चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको छोटा सा हिंट दे दूं मैं, छोटा सा हिंट। मैग्निफिकेशन हमको मतलब बेसिकली क्या है ना, जो रियर व्यू मिरर लगा हुआ है वो क्यों लगा है, ताकि हमको जो है एक वाइड व्यू मिल सके, जो हमारे आसपास की गाड़ियां हैं, जो पीछे की जो हमको जो इमेज पड़ेगा, ठीक है, हमारे मिरर के ऊपर, तो क्या होगी, पूरा वाइड फील्ड का व्यू हमें मिलना चाहिए। तो आप देखो वाइड फील्ड का व्यू मिलने के लिए मैग्निफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक पूरा लंबा चौड़ा व्यू मिले। क्या मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, इक्वल्स टू 1 हो, या मोर देन 1 हो, आप मुझे बताओ, या डिपेंड करेगा हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। तो कौन सा करेक्ट होगा आप मुझे बताना। ठीक है, मैं वैसे आंसर पिन कर दूंगा सारे, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर आप मुझे को शेयर करना, आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। 4 कंडीशन दिए हुए हैं, इन चारों में से ऐसे कौन सा कंडीशन होंगे जिसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो इमेज से बड़ा बनेगा। ठीक है, जो हमारा इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। देखो देखते हैं, चारों पढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए कहां पे, एट अ इक्वल डिस्टेंस ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या मेरा इमेज बड़ा बन सकता है ऑब्जेक्ट से, देखने हैं। सेकंड वन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट को जो है फोकल लेंथ से भी कम दूरी में रखा गया हो, मतलब फोकल लेंथ से भी और नजदीक, तब क्या मेरा ऑब्जेक्ट जो बनेगा जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, वो देखना है। थर्ड वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ऑब्जेक्ट को रखा गया हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, क्या तब इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से बड़ा, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया ऑब्जेक्ट को, क्या तब उस केस में हमारी इमेज बड़ा बनेगी ऑब्जेक्ट से, वो देखनी है। ठीक है, सिंपल से आप बता दोगे, मुझे पता है। ठीक है, जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उन सबके लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, बता दो कि आंसर्स वगैरह मैं पिन कर दूंगा, वहां जाके आप मैच कर लेना, हमारे साथ स्कोर शेयर कर देना अपना। ठीक है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट वन इज रेस फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर है, उस पे सन के रेस पड़ रहे हैं और वो कन्वर्ज करके जाकर एक पॉइंट पे मिले हैं, जो कि क्या है
कॉनकेव, वो कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे जाके कन्वर्ज करा है। और क्या है, where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of object। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कहां पे करे, कहां पर उसको रखे कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा, एकदम एग्जैक्टली सेम साइज का। तो कहां पे रखना है, देखो डिस्टेंसेस गिवन है, क्या क्या, should the object be placed 15 सेंटीमीटर in front of the mirror, या मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर, या 30 सेंटीमीटर in front of the mirror, मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर, या between 15 and 30 सेंटीमीटर, और more than 30 सेंटीमीटर in front of the mirror। तो आपको बताने चारों में से कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जहां पर रखने पे इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज का दिखेगा हमें। ठीक है, ये आपको बताने हैं। मेक श्योर वन थिंग, यहाँ पे हमारे मिरर कौन सी यूज हुई है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स बट अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल द बल्ब इज यूज्ड। ठीक है, द बल्ब इज प्लेस्ड। ठीक है, बल्ब को कहाँ रखा गया है, जो हमारे हेडलाइट्स होते हैं, सर्च लाइट होते हैं, या टॉर्चेस जो होते हैं उसमें जो बल्ब लगा होता है ना, वो बल्ब कहाँ पे रखा जाता है, किस पोजीशन में, देखते हैं। क्या बल्ब हमको बिटवीन पोल एंड फोकस रखना है, is the bulb placed between pole and focus of the reflector or very near to the focus of reflector। ठीक है, जो रिफ्लेक्टर है उसके फोकस के बहुत नजदीक रखना है, या between the focus and the center of curvature of the reflector or at the center of curvature, क्या एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे, ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो कहाँ रखनी है ये हमको देखनी है, हमको देखनी है। ठीक है, देखो आपको क्या करनी है ना, जो टॉर्चेस हैं, जो सर्च लाइट, जो हेडलाइट्स है, वहां से क्या है, हमारे लाइट जो है पैरेलल निकलनी चाहिए। हमारे लाइट क्या है, पैरेलल निकलेंगे, ताकि क्या है, हमें जो है वाइड व्यू मिल पाएगा, है ना। हमें क्या है, रोशनी दूर तक जाएगी, हमें वाइड व्यू देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या है, लाइट को पैरेलल निकालने हैं बाहर। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आपको सोचना है अकॉर्डिंग टू डेट। तब सोचो कि हम बल्ब को कहाँ पे रखें, किस पोजिशन पे रखें, जो हमें सही से एक पूरा लॉन्गर व्यू मिल पाएगा हमें। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, देन बढ़े, चलो बढ़ते हैं। Next one is a child is standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle portion of her body of the same size and that of the leg smaller। उसने क्या देखा, एक मैजिक मिरर जो होते हैं ना, मैजिक मिरर, उसमें क्या आपका जो बेसिकली इमेज जो बन रहा है वो आपके ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करता। ठीक है, कुछ पोर्शन बड़ा, कुछ छोटा, कुछ मोटा, कुछ भी हो जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली वो जो शी मतलब कोई एक लड़की है, वो खड़ी है, ठीक है, मैजिक मिरर के सामने, उसका हेड जो है काफी बड़ा दिख रहा है, उस पे उसका मिडिल पोर्शन सेम है, जो उसका मिडिल पोर्शन है बॉडी का वो सेम है, जो उसके लेग्स है वो छोटे हो गए हैं काफी। ठीक है, अब मुझे ये बतानी है, द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक मिरर फ्रॉम टॉप। तो टॉप से लेके बॉटम तक की कॉम्बिनेशन क्या है मैजिक मिरर की। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या दिया है, क्या टॉप में प्लेन मिरर है, सेंटर में कॉन्वेक्स और बॉटम में कॉनकेव, क्या ये हो सकता है। सेकंड क्या है, क्या टॉप में कॉन्वेक्स हो, सेंटर में कॉनकेव हो, या बॉटम में प्लेन, क्या ये हो सकता है। या टॉप में कॉनकेव हो, सेंटर में प्लेन एंड बॉटम में कॉन्वेक्स, या टॉप में कॉन्वेक्स, सेंटर में प्लेन एंड बॉटम में कॉनकेव। आपको ये बताने हैं। देखो अच्छे से आप क्या करो, सिंपल सोचो, कॉनकेव मिरर जो है कैसा इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनाता है, प्लेन कैसा बनाता है प्लेन मिरर, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत 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 सिंपल। चलो आगे बढ़े, आंसर्स वगैरह पिन कर देंगे, आप आकर देख लेना। बाकी अगर कुछ समझ में ना आए ना, अगर डिटेल में जानना हो आंसर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आओ, वहाँ पे मैं जो हूँ ना रेगुलरली एक्टिव होता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, आपके सारे डाउट्स आके सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। लिंक मैं डाल दूंगा अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, आकर लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के चैनल का लिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज a ray of light that strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence 30 डिग्री। तो क्या एक रे ऑफ लाइट है, उसने एक PQ क्या एक प्लेन मिरर है, उस पे आके स्ट्राइक करा PQ मिरर पे एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, और आके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद क्या है, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर, टकराया 30 डिग्री पे, रिफ्लेक्ट करा, एंड देन स्ट्राइक्स अनदर सेकंड मिरर QR प्लेस्ड एट अ राइट एंगल टू द फर्स्ट मिरर। जो फर्स्ट मिरर है उससे सेकंड मिरर QR राइट एंगल पे है। ठीक है, ये फर्स्ट मिरर, सेकंड मिरर QR राइट एंगल पे, फर्स्ट वाले मिरर पे 30 डिग्री आके वो क्या है, यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पे इंक्लाइन, यहाँ पे इंसिडेंट करा 30 डिग्री पे, उसके बाद रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो सेकंड मिरर है उस पे आके टकराया। अब बताने सेकंड मिरर टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, टकराया रिफ्लेक्ट करा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी होगी सेकंड मिरर में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, आपको बतानी है, सिंपल है, बता दोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, कितनी डिग्री पे उसकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी इन द सेकंड मिरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट वन इज अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4 द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितनी है, +4, मतलब क्या, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में है
और 4 गुना, मतलब क्या, जो इमेज की साइज है ना वो ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ी है, तभी तो +4 है मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब बतानी है कि चारों में से बेसिकली ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे हैं कॉनकेव मिरर के सामने की इमेज 4 गुना बड़ी बन रही है, तो कहां पे रखें, क्या मुझे फोकस पे रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली एट द फोकस, और बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या उसके बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल उनके बीच में, या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना उसके पीछे रखें। तो चारों में से कहां पे रखने पे हमें क्या है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपको बतानी है। जिसने भी रे डायग्राम किया होगा, जिसने भी कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम किया वो इस चीज को इजीली बता पाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आंसर जाके चेक कर लेना, मैं पिन कर दूंगा सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में। चलो बढ़ते हैं आगे, चलो। नेक्स्ट वन इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर कॉन्वेक्स सरफेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 विल बी, क्या निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बेसिकली क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब एक साइड होगा कॉन्वेक्स, एक साइड कॉन्वेक्स और एक साइड प्लेन, समझ रहे हो, एक साइड तो एक्ट कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस है, और एक साइड प्लेन है, दोनों को जोड़ दिए गए हैं तो क्या बन गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5 एंड उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है, देखो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गिवन है, किसके लिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके लिए, मेक श्योर इट इज फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। अब मुझे क्या निकालनी है, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, वो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, क्या 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आपको छोटा सा हिंट दे दे, छोटा सा हिंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, आप उस फॉर्मूला को देखो, आप रिकॉल कर पा रहे होगे, मैंने जब लेंस मेकर बोला तो बहुत लोगों को जो है वो फॉर्मूला आ भी गया होगा दिमाग में, फॉर्मूला बेसिकली क्या बता रहा होता है, उसमें रिलेशन होती है, किसकी रिलेशन, फोकल लेंथ की रिलेशन, रेडियस की एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन तीनों की रिलेशन इस फॉर्मूला में बताई गई है। उस फॉर्मूला में आप जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है, वैल्यू पुट करो, क्या गिवन है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, वो यहाँ पे पुट करो, उस फॉर्मूला में आपने पुट कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पुट कर दिया, तो बस बच फोकल लेंथ इस फॉर्मूला में, तो उस फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकाल लो फिर, ठीक है, बेसिकली वहां से निकल जाएगा, किस फॉर्मूला से, लेंस मेकर फॉर्मूला से। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फिर वही है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस गिवन है लेकिन निकालनी कुछ और होगी इस केस में, देखते हैं क्या निकालनी है। इन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर हाँ एंड फोकल लेंथ, ये दो चीजें गिवन है मुझे। अब क्या निकालनी है, उस मीडियम की, किसकी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी ये बतानी है, ठीक है, कितनी होगी, वही सेम चीज है, सेम कंडीशन, बस क्या है यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया हुआ है, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, वही लेंस मेकर फॉर्मूला, वहां पे फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीनों का रिलेशन है। अब मेरे को दो चीजें पता हो, तीसरा निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है एंड फोकल लेंथ पता है, तो क्या बच गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वहां से अल्टीमेटली आपका इजीली निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जाओ निकाल लेना, और मुझे बताना क्या आएगा, चार ऑप्शन गिवन, क्या क्या ऑप्शन में, 1.33 या 3 या 1.66 या 1.5, चार में से कोई करेक्ट हो, आपको बताने कौन सा करेक्ट है, ठीक है, सिंपल है, आप कर लोगे। बढ़े आगे, बढ़े, चलो बढ़ते हैं, ठीक है, मजा आ रहा है ना, ऐसे मजा आता रहेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, ठीक है, तो चार लाइट गिवन है, कौन कौन सी लाइट गिवन है, रेड, ग्रीन, येलो, वायलेट, इन चारों लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल किस केस के लिए मिनिमम है, मतलब क्रिटिकल एंगल कौन सी लाइट के लिए मिनिमम होगा, अगर लाइट पास कर रही है कहां से, फ्रॉम ग्लास टू एयर, दैट मींस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम लाइट जा रही है, और इन चारों लाइट में से किसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे सबसे मिनिमम होगी, सबसे कम, ये बतानी है आपको, ठीक है, सोचो, बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वायलेट लाइट। अब क्या करो, सोचो अच्छे से कि किसकी स्पीड ज्यादा होती है, मतलब रेयर मीडियम में, कौन सी लाइट की डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है डेंसर में, किसकी कम होती है रेयर मीडियम में, ये सब पता करो आप, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट, तो वहीं से आप पता कर लोगे, ठीक है ना, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी क्रिटिकल एंगल, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 50 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ गिवन है, और क्या है, टू ऑब्टेन एन इन्वर्टेड इमेज 2 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट, ठीक है, क्या क्या हमारे पास डेटा गिवन है, एक तो कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, जो इमेज बन रही है वो कैसी, इन्वर्टेड मतलब क्या, इन्वर्टेड मतलब मिरर के पीछे बन रही है, इन्वर्टेड मतलब मिरर के पीछे है, और
और वो इन्वर्टेड, ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है। और क्या है देखो, और वो इमेज जो है ना, इट इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है। अब मुझे निकालनी क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ठीक है, कहां पे रखा गया है, इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 63 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर, ठीक है, एकदम सिंपल है। यहाँ पर क्या है, आप जो है कॉनकेव मिरर की बात की है, यहाँ पे सिंपल लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, वहीं से हमारा निकल जाएगा, ठीक है, देखो सिंपल सा है, निकल जाएगा, बहुत सिंपल है, डेटा सारे गिवन है, बस डालने हैं। हाँ, मेक श्योर वन थिंग, आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। इन केस ऑफ मिरर फॉर्मूला साइन कन्वेंशन क्या है, क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, क्या इमेज की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट, उसको पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेनी है, आपको जो है कन्वेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, किसकी जो है साइन कन्वेंशन क्या होती है किस केस में, तो उसको देख के आपको सॉल्व करने होंगे। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। What is the minimum distance between an object and its virtual image in case of concave lens, ठीक है, एक concave lens है, उस केस में concave lens के लिए ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, कौन कौन सी, ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज के बीच में, किस केस में, किस केस में, कॉन्केव लेंस के केस में, क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 हो, क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो f, या डबल हो फोकल लेंथ के, या फोकल लेंथ के क्वाड्रपल हो, 4 टाइम्स हो, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, पता कर लोगे आप, क्या करो, हमको तो पता है, ये कॉन्वेक्स लेंस, आप देखो कॉन्वेक्स लेंस के अलग अलग रे डायग्राम्स जो बनते हैं, पहले कर्वेचर के पीछे रखा, देन कर्वेचर पे, देन कर्वेचर से आगे, देन फोकस पे, देन फोकस एंड पोल के बीच में अलग अलग कंडीशंस देख लो, तो वहां से पता कर लो, आप देखो किस केस में जो है ना वर्चुअल इमेज और अच्छा, वैसे कॉन्केव लेंस बोला है ना, अच्छा कॉन्केव लेंस में तो एक ही जगह इमेज बनता है, आपको पता होगा, कॉन्केव लेंस हमेशा क्या है, हमको वर्चुअल इमेज ही बना कर देता है, और आप पता कर लो कि ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस क्या होगी उनके बीच की, सिंपल है, पता कर लोगे, ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किसी लेंस की फोकल लेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डज इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस, ठीक है, जो लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या उस पर डिपेंड करती है फोकल लेंथ, या द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल, लेंस जिस मटेरियल से बना है क्या उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे उसकी फोकल लेंथ डिपेंड करती है, या जो कलर ऑफ लाइट है, जो लाइट पास करेगा बेसिकली उस लेंस से, क्या उस पर डिपेंड करती है इसकी फोकल लेंथ, या ऑल ऑफ दिस फैक्टर, या तीनों में से कोई एक फैक्टर सही है, या तीनों के तीनों सही है, आपको बतानी है देख के, ठीक है, बता देना, बहुत सिंपल है, देख लो कौन सी फैक्टर जो है सही बता रही है यहाँ पे, ठीक है, पता कर लेना, बाकी आंसर्स में पिन कर देना, आप देख लेना, अगर उसके बावजूद भी कुछ डाउट रहेगी आपको, ठीक है, उसके बावजूद भी, देन वही क्या है, टेलीग्राम ग्रुप का डाल दूंगा वहां पे लिंक, आप आके वहां पे हमसे इंटरेक्ट करो, मैं आपसे पर्सनली 1-to-1 आके जो है ना आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कन्वर्जिंग लेंस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, एक क्या है मेरे पास, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस क्या होती है, कौन सी, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, और जो कॉन्केव लेंस होती है वो होती है डाइवर्जिंग लेंस, वो फैलाती है लाइट को, कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज करता है लाइट को, एक पॉइंट पे जाके मिलाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जिंग लेंस का यूज करा गया है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट करी, और अब क्या है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के दूसरे साइड मूव करने पे जो लाइट की इंटेंसिटी है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो हमको पता है कॉन्वेक्स लेंस पे क्या है, लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, उस पे टकराई एंड कन्वर्ज करी, अब कन्वर्ज करी तो पीछे की तरफ, आपको पीछे की तरफ चेक करना है, पीछे की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे की तरफ आगे, ठीक है, ये लेंस के पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इंटेंसिटी में क्या चेंज आया देखने को मिलेगा, क्या इंटेंसिटी विल रिमेन द सेम, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं, थ्रूआउट कांस्टेंट रहेगा, या कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, या कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, या पहले इंक्रीज करेगा एंड देन डिक्रीज करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये चेक करनी है आपको, चेक कर लेना, ठीक है, अब सिंपल क्या है ना, रेज को देखो, आप सिंपल क्या है, जो रेज पहले क्या पैरेलली आए हैं उस पे इंसिडेंट करे हैं कॉन्वेक्स लेंस पे, एंड देन इंसिडेंट करने के बाद जब वो क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे, तो उसकी आप रे डायग्राम को देखो, उसकी रेस को देखो, उसको देख के आप समझ जाओगे ना, आप बिल्कुल समझ जाओगे कि वो क्या इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, या कांस्टेंट है, या पहले इंक्रीज एंड देन बाद में डिक्रीज करेगी, आप बता दोगे, ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P इज इमर्स्ड इन अ वाटर, हाउ विल इट्स पावर चेंज, एक लेंस है कन्वेक्स लेंस, उसकी पावर P है, उसको मैंने क्या करा, पानी के अंदर डाल दिया, उसके पावर में क्या चेंज आएगा, इनिशियली पावर P था,
पानी में डालने के बाद पावर में क्या चेंज है, क्या पावर उसकी बढ़ जाएगी, क्या पावर अनचेंज रहेगी जैसी है वैसी रहेगी, क्या पावर डिक्रीज हो जाएगी, या इंक्रीजेस फॉर रेड कलर एंड देन डिक्रीजेस फॉर ब्लू कलर, ये बतानी है। ठीक है, चारों में से कौन सी सही है, पावर बढ़ रहा है, घट रहा है, सेम है, या रेड के लिए बढ़ रहा है और ब्लू के लिए घट रहा है पावर, ये बतानी है आपको, चेक कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल है, बता दोगे ना, बता दोगे, आगे बढ़े, आंसर पिन कर दूंगा, जाए क्रॉस चेक करना। और हाँ, मेक श्योर वन थिंग, अपने स्कोर जरूर शेयर करना हमारे साथ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आओ, स्कोर शेयर करो, और आपकी जो भी वहाँ पे बेसिकली जो भी जितने भी स्कोर आपने करा होगा ना, अप्रिशिएट करेंगे आपको उसके लिए। बेसिकली क्या ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कितना स्कोर करा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पार्टिसिपेट करा, आपने अपना स्कोर शेयर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। A lens has a power of plus 0.5 diopter. It is, एक लेंस है उसकी पावर क्या है, प्लस 0.5 डायोप्टर है। अब बतानी वो लेंस कैसी है, क्या एक कन्वेक्स, क्या मेरे पास है वो जो लेंस है वो एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 मीटर है, या वो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 मीटर, या कॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर, ये बतानी है चारों में से कौन सी सही है। देखो पहले तो आप ये पता करो, आप बस ये पता करो कि पावर पॉजिटिव किसके लिए होता है, या कॉन्केव के लिए होता है या कॉन्वेक्स के लिए, ये पता कर लोगे। कॉन्केव के लिए होता है कि कॉन्वेक्स के लिए पावर पॉजिटिव होता है, एंड देन ये पता चल गया, उसके बाद लगा दो फॉर्मूला, किसका, पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑफ पावर एंड फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, यहाँ पावर गिवन नहीं, यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लो, सिंपल सा है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, यहाँ से निकल जाएगा ना, यहाँ से फोकल लेंथ निकल जाएगा। और बस पता कर लो कि पॉजिटिव पावर किसके लिए होती है, कॉन्केव के लिए या कॉन्वेक्स के लिए। आगे बढ़े, बड़े आप पता कर लोगे, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट वन इज ऑन हीटिंग अ लिक्विड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली। ठीक है, एक लिक्विड लिया, उसको कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या चेंज आएगी, क्या वो इंक्रीज करेगी ग्रेजुअली, या ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, या कोई चेंज नहीं आ रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जो है वही रह जाएगी, या इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ हीटिंग, कि आप कितना ज्यादा उसको हीट कर रहे हो, कितने इंटेंसिटी के साथ हीट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगी वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चेक करने के चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही बता रहा है, या डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, या जैसी है वैसी है, ठीक है, या इंक्रीज या डिक्रीज करेगी ऑन दी बेसिस ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ हीटिंग। ठीक है, बता दोगे ना आप, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अ डाइवर्जिंग लेंस विल प्रोड्यूस, ठीक है, कैसी है लेंस, डाइवर्जिंग। पता करो डाइवर्जिंग लेंस क्या होती है, क्या कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, या कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, ये आप पता कर लो। उसके बाद फिर आप ये देखो डाइवर्जिंग लेंस कैसा इमेज बना रहा है, क्या वो इमेज जो बनाता है वो ऑलवेज वर्चुअल होता है, या रियल और वर्चुअल हो सकता है, या ऑलवेज रियल है, या नन ऑफ दिस, ये आपको देखना है। क्या इमेज बन रहा है वो हमेशा वर्चुअल होता है, या वर्चुअल और रियल दोनों हो सकता है, ठीक है, या हमेशा रियल, या नन ऑफ दिस, ये आपको देखनी है। सिंपल से पता करो डाइवर्जिंग लेंस क्या होती है, कौन सी लेंस है, और उसका डे डायग्राम देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमेशा किस तरह की इमेज बन रही होती है, सिंपल है, कर लोगे ना, चलो ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं देन, ठीक है, बहुत कुछ कवर किया, आज के लिए इतना रखते हैं। इसका जो जल्दी जो है सेकंड पार्ट आ जाएगा, मैंने बोला ना कल या परसों तक इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, उसमें टोटल क्या 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं देन। तो आप लोग जो भी डाउट्स सुनना हमें कमेंट में आके बताओ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ पे पड़ा हुआ है कमेंट सेक्शन में, मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पे आके वहाँ भी आके मेरे से पूछ सकते हैं। वहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप आके चेक करना टेलीग्राम ग्रुप पे, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से डाउट्स पूछते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पर्सनली भी मैसेज करते हैं बहुत, तो मैं उसका डाउट सॉल्व करता हूँ, उनसे बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बहुत मजा आता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो देन। अभी तक के लिए इतना कर, बाय।